कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे प्रेगनेंसी केयर एंड टिप्स की सीरीज़ में। आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारी ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस हैं जो कि वो होते हैं, और जो चेंज होते हैं क्या वो नॉर्मल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर हमारी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस हैं जो कि वो होते हैं, और ये सभी चेंजेस होना एक आम बात होती है, और ये चेंज है जो कि वो होने भी चाहिए। और क्या क्या हमारी ब्रेस्ट में चेंज आते हैं तो उसके बाद हम कर लेते हैं। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का टाइम है जो कि वो आगे बढ़ता है तो उसी प्रकार से आपकी जो ब्रेस्ट होती है उसका साइज भी बढ़ता है। उसी के साथ ही जैसे जब ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है तो हमारी जो स्किन होती है उसमें खिंचाव आता है, और जिसकी वजह से हमें पेन भी महसूस होता है। इसके बाद आपके जैसे कि जो ब्रेस्ट पे जो निप्पल होते हैं तो उनका साइज भी है जो कि वो बड़ा हो जाता है। साथ ही जो निप्पल के आसपास का जो एरिया होता है उसमें भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी जो निप्पल के आसपास के एरिया का जो कलर है वो और भी ज़्यादा गहरा है जो कि वो होने लगेगा। और जैसे आपकी जो ब्रेस्ट होती है वो साइज में इंक्रीज होती है तो उसके कारण हमारी जो स्किन होती है उसमें खिंचाव आता है, और उसके बाद आपको अपनी जैसे कि ब्रेस्ट में ब्लू कलर की नसें हैं जो कि वो दिखाई देने लगेंगी। जो ये ब्लू कलर की नसें होती हैं इनमें हमारे जैसे कि जो आने वाला बेबी होता है उसके पोषक तत्वों के से भरपूर जो फ्लूइड होता है वो प्रिपेयर होता है। जब जैसे कि आफ्टर डिलीवरी जब माँ अपने बेबी को जब ब्रेस्ट फीड कराती है तो ये वही फ्लूइड होता है जिसका सेवन हमारा बेबी है जो कि वो करता है। और नेक्स्ट चेंज है जो कि वो क्या होता है, प्रेगनेंसी में हमारा जो निपल होता है उससे ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है वो डिस्चार्ज होता है। यह होना एक आम बात होती है, इसे देखकर घबराना नहीं चाहिए। अगर आपकी ब्रेस्ट से ये डिस्चार्ज होता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो ब्रेस्ट है वो आपके आने वाले बेबी को ब्रेस्ट फीड कराने के लिए प्रिपेयर हो रही है। तो इसलिए आप चिंतित ना हो, और यह होना एक आम बात होती है। प्रेगनेंसी के टाइम पर जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में काफ़ी लेडीज़ को जैसे सेकंड में या थर्ड में अलग अलग भी हो सकता है या सेकंड से भी स्टार्ट हो जाता है, तो उस टाइम पर हमारी जो ब्रेस्ट होती है उसमें पीले रंग का जो मिल्क का प्रोडक्शन है जैसे कि होने लगता है, जो कि हमारे बेबी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, और वो बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। यानी कि जो आफ्टर डिलीवरी के बाद जो माँ का जैसे कि पहला दूध होता है वो पीले रंग का ही होता है, और उसका सेवन हमें अपने बच्चे को जरूर कराना चाहिए क्योंकि वो सभी पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इससे हमारे बेबी की जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति है जो कि वो बढ़ती है। साथ ही जैसे कि फिजिकली और मेंटली विकास भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसलिए आप आफ्टर डिलीवरी अपने बच्चे को अपना ही दूध पिलाएं। इसके बाद और भी चेंजेस है जैसे कि ब्रेस्ट में काफ़ी लेडीज़ को है जो कि स्ट्रेच मार्क्स है जो कि वो आ जाते हैं, तो उन्हें देखकर घबराए नहीं, बल्कि आप अपनी ब्रेस्ट की किसी भी ऑयल से मसाज कर सकते हैं। तो इससे आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा भी मिल जाएगा, और आपकी जो ब्रेस्ट है जैसे साइज बढ़ता है तो उसमें पेन भी होने लगता है, तो मालिश से आपको काफ़ी ज़्यादा आराम भी मिलेगा। और आखिर में मैं यही कहना चाहती हूँ कि काफ़ी लेडीज़ क्या होती है जैसे कि प्रेगनेंसी के टाइम पर हमारी ब्रेस्ट का साइज़ बढ़ता है, तो जैसे कि काफ़ी लेडीज़ हैं जो कि वो ब्रा पहननी है जो कि वो बंद कर देती हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। इसकी वजह से भी काफ़ी सारे इशू आ जाते हैं। तो आपको ब्रा जरूर पहननी चाहिए, और वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, और थोड़ी सी जैसे कि लूज़ है जो कि वो होनी चाहिए। अगर हो सके तो आप स्पॉट भी डाल सकती हैं, या फिर जिसके आगे पैड होते हैं हल्के से वो भी डाल सकती हैं, क्योंकि उससे थोड़ा स्पॉट मिल जाता है। क्योंकि उस टाइम पर हमारी जो ब्रेस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और आपको जैसे कि हाथ वगैरह लग जाता है तो काफ़ी पेन होता है, तो इसमें आप थोड़ी सी सावधानी भी बरत सकते हैं। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।